उदयपुर चिंतन शिविर के लिए कांग्रेस आगे की रणनीति बना रही थी। इस बीच उनके कई नेताओं ने उनको झटका दे दिया। जहां पर सुनील जाखड़ बीजेपी का कमल थाम लेते हैं, हार्दिक पटेल पार्टी छोड़ देते हैं। कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो अब कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। पवन खेड़ा जी क्या जवाब देंगे? सुनील जाखड़ चले गए और राष्ट्रीयता का मुद्दा उठाते हुए कई आरोप उन्होंने लगाए हैं कांग्रेस पर। इतने साल तो उन्हें राष्ट्रवाद दिख रहा था कांग्रेस में, अब मोदी जी में दिखने लग गया। अभी कुछ महीनों पहले तो कहते थे कि मोदी जी की आवाज़ भी पसंद नहीं है, अब सब कुछ ही मोदी में हो गए। तो वो उनका रास्ता है, उनको संघर्ष नहीं करना, वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, जाएं। पंजाब की लड़ाई में हमने देखा, आप तो मीडिया प्रभारी थे वहाँ पर, उस लड़ाई में जो चल रही थी तब वो बीजेपी पर खासे आक्रामक थे। लेकिन जैसे ही चन्नी को मुख्यमंत्री फेस अनाउंस किया गया, उन्होंने राजनीति से संन्यास की बात कही थी। तो क्या अब राजनीति में वो नई एंट्री कर रहे हैं? कैसे ये दूर तक पारी जाएगी? उन्होंने तो चन्नी जी को जब चुना गया था मुख्यमंत्री, तब यह भी कहा था कि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने सबसे बोल्ड डिसीजन लिया। तारीफ की थी, मेरे सामने की थी, मंच पे मैं भी था जब उन्होंने ये बोला था। अब अचानक पलट जाए कोई, तो मैं तो यही पूछता हूँ, उनको रात को नींद कैसे आती होगी? अपनी बातें याद तो आती होंगी। गुड नाइट। गुड नाइट बोल रहे हैं, उन्होंने गुड बाय बोला था कांग्रेस को, आप गुड नाइट बोल रहे हैं उनको? इसलिए कि उनकी हमारे मित्र रहे हैं, बड़े भाई हैं। हम तो चाहते हैं कि वो अच्छी तरह सोएं, चैन की नींद सोएं, आज जब भी सोएं रात को। मुझे नहीं लगता नींद आएगी, इस तरह की बातें उनको कचोटेंगी कि मैंने मोदी जी के लिए ये कहा था और अब उन्हीं के आगे हाथ फैलाना पड़े, तो अच्छा थोड़ा ही लगता है। लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं कि भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की, परसेंटेज पर बांटने की कोशिश की, दंगों के दौरान जो वहाँ पर बंटवारा नहीं हो पाया, कांग्रेस ने वो तमाम कोशिशें की। ये बड़े आरोप हैं और राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता के लिए वो बीजेपी के साथ गए हैं। तो कांग्रेस का चेहरा कौन था? कितने साल तक वो अध्यक्ष थे? तो अपने ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, या उनके अलावा सब कांग्रेस में गड़बड़ है, वही ठीक थे? तो ये तो मोदी जी की बीमारी हम में से कुछ लोगों को आ जाती है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। अब ऐसी बीमारी का इलाज मोदी जी भी नहीं करा पाए तो ये क्या कराएंगे? और आपके पूर्व अध्यक्ष पंजाब के ही नवजोत सिंह सिद्धू, जो रोड रेज मामला है उसमें कन्विक्ट हो गए हैं, सश्रम कारावास की सज़ा अदालत ने दी है। तो ये मामला कैसे देखती है पार्टी? कानूनी प्रक्रिया है, उसमें हस्तक्षेप करना, उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उनके सामने जो भी कानूनी विकल्प हैं वो पहले पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाए, फिर इस पर चर्चा करना उचित होगा। और बात अगर गुजरात तक लेकर जाएं, हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ दी। अब वो जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने कई बातें कही, राहुल गांधी पर निशाना परोक्ष रूप से उन्होंने साधा था। हार्दिक पटेल जो अब अलग हो गए हैं, उसके बाद गुजरात में क्या समीकरण बनकर देखते हैं आप? क्योंकि हार्दिक पटेल एक युवा चेहरा थे, पाटीदार आंदोलन से जुड़े थे। पार्टी आपको पोजीशन दे सकती है, आपको एक कुर्सी पे बैठा सकती है। अब उस कुर्सी पे बैठकर आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, उसकी जिम्मेदारी न राहुल गांधी की होती है, न सोनिया जी की होती है। वो जिम्मेदारी आप ही को लेनी होती है। 3 साल में आप अपना लेखा जोखा दीजिए कि क्या कार्यक्रम आपने बनाए। मैं 12 बार गया हूँ गुजरात पिछले 6 महीने में, एक भी कार्यक्रम में हार्दिक पटेल जी नहीं दिखे मुझे, उनकी नेम प्लेट दिखती थी बस। तो जब आप मौजूद ही नहीं हैं, मान लेते हैं चलिए कि आपको अमित चावड़ा जी ने जो कार्यक्रम बनाए थे वो पसंद नहीं थे, यह भी मान लेते हैं जगदीश ठाकुर ने जो कार्यक्रम बनाए वो भी आपको पसंद नहीं थे, तो आप बना लेते कार्यक्रम, कौन रोक रहा था? हाउ कैन यू हैव अ वर्किंग प्रेसिडेंट हु डजंट वर्क? वर्किंग प्रेसिडेंट को काम भी तो करना होगा, ही हैज़ टू वर्क। और यही तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जुड़े हुए हैं। सुनील जाखड़ बीजेपी में चले गए हैं, हार्दिक पटेल अलग हो गए हैं, उधर नवजोत सिंह सिद्धू को कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। तमाम राजनीतिक चुनौती इस वक्त कांग्रेस के सामने दिख रही है, लेकिन राजनीतिक विरोधियों पर जोरदार हमला बोल रहे हैं पवन खेड़ा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।